आपको पता ही है एमबीए करने के लिए एक बहुत हेफ्टी अमाउंट का लोन लेना पड़ता है। आईएसबी से करेंगे तो 40 लाख, आईएमएबीसी से करेंगे तो 25 से 30 लाख रुपए का लोन लेना पड़ता है। बट क्या आपको पता है व्हाट आर दोज बेसिक थिंग्स दैट पीपल डू रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग बिफोर देयर एमबीए? कई लोग डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि लोन लेके पढ़ाई करना पड़ता है, फिर सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए एक गाड़ी खरीदना पड़ता है, वो भी लोन में, फिर शादी करना पड़ता है, फिर घर खरीदना पड़ता है। एक बार में 3-4 लोन लग जाते हैं लोगों के। तो क्या ऐसे टिप्स है, क्या ऐसे हैक्स है जिससे हम अपने फाइनेंस को अच्छे से मेंटेन कर पाए, आज से इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप टॉप 25 कॉलेजेस से एमबीए कर रहे हैं तो इट इज ऑब्वियस दैट कॉलेज का लीडिंग बैंक्स के साथ टाई अप होगा। तो जैसे ही आप कॉलेज पहुंचेंगे आपके पास बैंक्स की लाइन लग जाएगी जो आपका लोन सैंक्शन कर देगी। यहां पे जानना जरूरी है दैट व्हाट इज द बैंक दैट प्रोवाइड्स द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे एक्सपीरियंस में वो है एसबीआई। अभी जो मैंने रिसर्च किया, एसबीआई इज प्रोवाइडिंग लोन्स एट अ रेट ऑफ 8.5% to 11%। अब इतना डिफरेंस क्यों? लोन लेने का डिफरेंट तरीका है। सो इफ यू अलोन इन योर नेम वांट टू टेक द लोन, देन आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। अगर आपके साथ कोई को साइनर हो जैसे कि आपके पेरेंट्स, तो एक लेस रेट में मिलेगा। और अगर आप को साइनर के साथ अपना कुछ मॉर्गेज में रख सकते हैं, घर वगैरह, तो और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। यहां पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.5% भी अगर हुआ, अगर आप 7 साल में उसको पे करने जाते हैं तो बहुत बड़ा नंबर बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट के चलते। तो मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू मॉर्गेज समथिंग सो दैट दे गेट द लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब गलती कहां होती है? गलती होती है कि जब एसबीआई से लोन लेना होता है तो थोड़ा बहुत भागम दौड़ी भी होती है। कम टू प्राइवेट बैंक्स, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई से तो ज्यादा है, लेकिन उनका डिलीवरी बहुत फास्ट है। आपने लोन मांगा, वो तुरंत आपके घर में आएंगे, पेपर वगैरह साइन करके चले जाएंगे। यहां पे एक कैच है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उनका ऑलरेडी हाई है और ऊपर से वो एक बहुत बड़ा गेम खेलते हैं। इस पार्ट ऑफ द वीडियो को ध्यान से सुनिए। वो लोग डायरेक्ट पूरा लोन का अमाउंट कॉलेज को ट्रांसफर कर देती है। मतलब मान लीजिए आपका कॉलेज का फीस है 25 लाख रुपीस। जैसे ही लोन सैंक्शन हुआ, 25 लाख रुपए बैंक कॉलेज को दे आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉलेज फीस सेमेस्टर हिसाब से लेती है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर आपको 8 लाख देने हैं, सेकंड सेमेस्टर वापस से 8 लाख एंड लास्ट सेमेस्टर 7 लाख। तो इंश्योर कीजिएगा कि पैसा डिसबर्स तभी हो जब कॉलेज मांग रहा हो, नहीं तो फिर पहले दिन से ही आपको 25 लाख रुपए का इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, ना ही कि थर्ड सेमेस्टर में जब आप टोटल रकम कॉलेज आपसे मांग रहा है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कैच। अब लोन का पेमेंट कब शुरू होता है? 2 साल तो आप कोई पेमेंट नहीं करते हैं, आप कॉलेज में हैं। 1 साल और आपको मोरेटोरियम मिलता है। मतलब अगर आप चाहें तो नहीं पे कर सकते, तीसरे साल से पे कर सकते हैं। पहले 2 साल सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद से कंपाउंड इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। अब एकदम बेसिक गूगल में ईएमआई कैलकुलेटर में डाल के एक रेट ऑफ रिटर्न चेक कर सकते हैं कि अगर मेरा 25 लाख का लोन हुआ, 9% इंटरेस्ट हुआ और मैं 60,000 रुपए हर महीने देने को तैयार हूं, तो मुझे लगभग 7 साल लग जाते हैं इस रकम को चुकाने में। अब यहां पर बात खत्म नहीं होती है दोस्तों, बिकॉज आपको रहने खाने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए। जैसे कॉलेजेस, most of the colleges provide accommodation inside their campuses, but there are colleges like Narsi Munji previously people had to look for accommodation for themselves in Bombay. That is a very expensive affair. उसको ऐड करना है। जब आप बैंगलोर, बॉम्बे इतने महंगे शहरों में रह रहे हो तो कभी बाहर खाने भी चले जाओगे, कभी 1-2 पार्टी करने भी चले जाओगे, तो साल का खर्चा जो होता है वो नॉर्मली 1 लाख के नॉर्थ में ही रहता है, 1.5 लाख भी हो सकता है। कुछ लोग कॉलेज के वक्त में फॉरेन भी जाते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम में। आई ऑल्सो वेंट एंड एवरीवन should go into this
लगभग 3-3.5 लाख का खर्चा उसमें भी पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रहती है। बट इसको भी आपको लोन अमाउंट के साथ जोड़ना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में। जब कॉलेज खत्म होता है, नॉर्मली विद इन 6 मंथ्स 20% ऑफ द बैच गेट्स मैरिड, जो कि लॉजिकल है, बिकॉज एवरेज एज ऑफ अ पर्सन कमिंग टू डू एन एमबीए इज 24। 2 साल बाद 26-27 हो जाता है, तो विद इन 1-2 ईयर्स 28-29 में तो आप जरूर शादी कर लोगे। उस समय में आपका ऑलरेडी एजुकेशन लोन चल रहा होगा। नेक्स्ट, स्टेटस सिंबल के लिए कार खरीदना पड़ेगा। कार ले लिया, यहां पे आपको देखना है कि स्टेटस सिंबल के लिए आप कितना महंगा कार खरीद रहे हो, बिकॉज अगर वो भी लोन में आएगा तो ये आपके लोन बुक में ऐड हो जाएगा। और कार लोन इज मच मोर एक्सपेंसिव देन एजुकेशन लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है शादी। अब शादी में भी मेरे तो कुछ दोस्त लोग हैं जो कि सिर्फ शादी के सिनेमाटोग्राफिक शूट, जो प्री वेडिंग फोटोग्राफी कहा जाता है, उसी में 3-3.5 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं। देर आर ऑल्सो केसेस वेर यू डू डेस्टिनेशन वेडिंग, जहां पे इन विच केस ऑल्सो यू हैव टू स्पेंड अ वेरी गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो इसमें एसेंशियली शादी तक आपके पास एजुकेशनल लोन, कार लोन और एक पर्सनल लोन हो जाता है। सो 3 लोन आपके हो गए बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी। यहां पर भी कहानी खत्म नहीं होता है, उसके तुरंत बाद आपको अपना फैमिली भी सेट करना है। उसमें कितना खर्चा है? अगर आप बैंगलोर में रह रहे हैं तो एक रेंटेड हाउस लेने में 2 BHK 50,000 रुपए लगभग लगते हैं। अब अगर आप 50,000 रुपए दे रहे हो तो आपको ऐसा भी लगेगा, यार 1 लाख रुपए दे के होम लोन लेके एक 1.5 करोड़ का घर उतार लेते हैं। 50,000 रेंटर को देने से अच्छा 1 लाख अपने घर के लिए दे दे। और दिस इज द स्टार्ट ऑफ द डेप्ट ट्रैप। यहां पे आप ट्रैप हो गए हैं। तो आपका एजुकेशनल लोन 50 से 60,000 रुपए, कार लोन 20,000 रुपए, शादी में लिया हुआ पैसा 30,000 रुपीज मान लीजिए, और 1 लाख रुपए का आपका होम लोन भी आ गया। तो लगभग 2 लाख रुपए का तो आपका लोन ही चल रहा है। तो यहां पे करें तो क्या करें? यहां पे रिस्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि फेसबुक ने 10,000 लोगों को सैक कर दिया, गूगल ने 5,000 लोगों को निकाल दिया, सिंपल क्वेश्चन है, कंपनी जब ट्रबल में होती है तो किसको फायर करती है? यंग इंजीनियर्स को, जिनका सैलरी हार्डली 40-50 हजार रुपए है, कि इतने हाईली पेड एमबीए को? आंसर एमबीए ही है। जो हाईएस्ट पेड है उन्हीं से ज्यादा कॉस्ट सेविंग हो सकती है। पूरा स्टोरी में मैं क्या बताना चाहता हूं कि लोन इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका इमरजेंसी रिस्क के लिए सेविंग्स नहीं हो पाता है। तो खुदा न खास्ता आपका कुछ प्रॉब्लम हो तो लोन बन जाता है दिक्कत और सेविंग्स रहता है 0। दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट मेल्टडाउन आफ्टर एन एमबीए। तो कर क्या सकते हैं? फर्स्टली, एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल। जब तक आपका लोन नहीं क्लियर हो जाता है तब तक उससे अगेंस्ट में ही रहना है। सेकेंडली, जैसे ही आपको कोई भी रकम मिले, आपको फर्स्टली इंश्योर करना है कि लोन आपका चुकता हो। यह गलती मैंने की थी। मेरा ज्वाइनिंग बोनस 3 लाख रुपीस थे। जैसे ही वो मुझे मिला, मैंने अपने 4 दोस्तों के साथ इंग्लैंड घूम के मैं आ गया। वहां मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैंने मैच देखा और 3 लाख रुपए पूरा हवा हो गया। अगर मेरे 18 लाख लोन में मैं पहले ही मंथ में 3 लाख रुपए दे देता तो वो 15 लाख रुपए का लोन हो जाता एंड इंटरेस्ट पेमेंट बहुत इजी हो जाता। तो बॉटम लाइन, जैसे ही आपको पैसा मिलते रहे, आपका फर्स्ट काम है लोन को चुकता करना, एक इमरजेंसी फंड बनाना अपने लिए, सो दैट यू कैन लिव प्रॉस्परसली विदाउट टेंशन। ये नहीं कि जितनी बड़ी डिग्री उतना ज्यादा टेंशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी एसेंशियल टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।